हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव वाइब्स, जहां हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअल रेमेडीज, एंजल नंबर, स्विच वर्ड, मंत्रास और बहुत सारी चीज़ों पर। गाइस, थैंक यू सो मच इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए। कल है हमारा न्यू मून डे। इस दिन हम सब मिलकर पेपर फोल्डिंग मेथड करते हैं। जैसे फुल मून में हमने बे लीफ को बर्न किया था, वैसे ही इस न्यू मून में हम क्या करते हैं, हम पेपर फोल्डिंग मेथड करते हैं। क्या होता है ये पेपर फोल्डिंग मेथड? पेपर फोल्डिंग मेथड गाइस, उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो न्यू मून रिचुअल होता है, ये हम दिन में कभी भी कर सकते हैं। वैसे इसको करने का भी सही टाइम रात को 8 बजे से 12 बजे तक का होता है, लेकिन कई बार बिजी शेड्यूल होता है हमारी नाइट शिफ्टिंग होती है कईयों की, तो हम उनके पास टाइम नहीं होता रात को ये रिचुअल करने का। तो फिर उस केस में हम इसे दिन में कभी भी शांति में बैठकर पॉजिटिव होकर ये रिचुअल कर सकते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले हम एक पेपर लेंगे। कोई सा भी पेपर हो सकता है, लाइन पेपर हो सकता है या प्लेन पेपर हो सकता है। कोई भी एक पेपर लेना है, साफ पेपर। और उसके बाद क्या करना है, आपने किसी भी कलर का पेन ले लो, चाहे ब्लू कलर का पेन। ब्लू वैसे हर विश के लिए होता है। अगर आप लव रिलेशनशिप में मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपको रेड या पिंक पेन लेना है। और अगर मनी से रिलेटेड है, ग्रोथ से रिलेटेड है, जॉब, करियर, इन सब से रिलेटेड है, तो क्या हम कौन सा पेन लेंगे? ग्रीन पेन। ब्लैक पेन कोई नहीं लेगा, ब्लैक पेन को अवॉइड करना है। वैसे आप कोई भी पेन ले सकते हो उसके अलावा। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको डीप ब्रीथिंग करनी है और अपनी कोई भी 5 विश, मैक्सिमम आप 5 विश ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। वैसे अगर आप किसी के पास अगर 5 विश नहीं है तो आप 1 विश भी ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो। मतलब मैक्सिमम आपको 5 विश लेनी है। आपको किन 5 विशेस पर काम करना है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे अपनी हेल्थ अच्छी करनी है और मैं चाहती हूँ मेरे पास बहुत सारा पैसा भी हो, मेरी जॉब अच्छी हो जाए, मुझे प्रमोशन मिल जाए, मैं बहुत खूबसूरत हो जाऊँ। अगर ये हम ऐसे काउंट करें 5 विशेस, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे पेपर और उस पर लिखेंगे डियरेस्ट यूनिवर्स। सबसे ऊपर लिखेंगे डियरेस्ट यूनिवर्स। उसके बाद नंबर 1 लिख के नीचे लिखेंगे आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम वेरी हेल्दी। या आप हिंदी में भी लिख सकते हो कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बिल्कुल स्वस्थ रहती हूँ या रहता हूँ। फिर उसके बाद सेकंड नंबर डाल के लिखेंगे आई एम ग्रेटफुल फॉर माई न्यू हाउस। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई रिलेशनशिप। आई एम ग्रेटफुल दैट मेरी और मेरे पार्टनर की शादी हो गई है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी शादी मेरे पार्टनर के साथ हो गई है। या पेरेंट्स अप्रूवल के लिए कि आई एम ग्रेटफुल दैट हमारे पेरेंट्स हमारी शादी के लिए खुशी खुशी मान गए हैं। मैं बहुत खुश हूँ दैट आई एम अ मनी मैग्नेट। मैं एक मनी मैग्नेट हूँ। अब मतलब अपनी कोई भी विश ले सकते हो, कोई भी 5 विशेस ले सकते हो। उसके बाद ये जब आप ये 5 विशेस लिख लोगे तो आपने नीचे लिखना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। 3 बार थैंक यू कह दिया। उसके बाद क्या करना है आपको, इसको 2 फोल्ड करने हैं। कैसे करोगे? जैसे आपने पेपर हाथ में पकड़ा है तो सबसे पहला फोल्ड जो होगा वो आपकी तरफ होगा। आप अपनी तरफ एक फोल्ड करोगे, फिर उसके बाद दूसरा जो फोल्ड होगा वो भी आप अपनी तरफ ही करोगे। रिमेंबर, याद रखना ये बात कि आपने पेपर फोल्डिंग में अपनी 5 विशेस लिखने के बाद उसे 2 बार फोल्ड करना है। अपनी तरफ ही फोल्ड करना, कोई दूसरी किसी डायरेक्शन में फोल्ड नहीं करेगा, सिर्फ अपनी ओर ही फोल्ड करना। फोल्ड करने के बाद उसे अपने हाथ में लेना, दोनों हाथों में होल्ड करना और अपने ग्रैटिट्यूड देना यूनिवर्स को कि जैसे आपने ये जो 5 विशेस लिखी हैं या 4 लिखी, जितनी भी लिखी हैं, वो आपकी विशेस ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं। और उस तरह से आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देना कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरा ये काम हो गया। थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत हेल्दी रहती हूँ, मैं बहुत खुश रहती हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, मेरी शादी मेरे पार्टनर के साथ बहुत खुशी खुशी हो गई है, हमारे पेरेंट्स मान गए हैं।
कोई भी जो भी आपने लिखा है वो उसके लिए आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलना। और अगर आप चाहो तो इसके साथ आप मंत्र ऑफ चैंटिंग भी कर सकते हो। और आपका जो स्पेशल जो इस दिन के लिए बहुत स्पेशल बहुत इम्पोर्टेंट मंत्र होता है वो होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप इस मंत्र की जितनी ज़्यादा हो सके चैंटिंग कर सकते हैं। सारे दिन में चलते फिरते उठते बैठते अपने एक जगह बैठकर कहीं भी एयरफोन्स लगा लो। अगर मुंह से नहीं बोल सकते तो आप एयरफोन्स लगा कर सुन सकते हो। नहीं तो अगर आपको इतना नहीं करना तो आप 108 टाइम्स इसकी चैंटिंग कर लेना सारे दिन में। या फिर आप जब ये पेपर फोल्डिंग मेथड कर रहे हो उस वक्त भी आप मन ही मन या बोल कर भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र की चैंटिंग कर सकते हो। इससे क्या होती है, एनर्जीज बहुत हाई हो जाती हैं। इतना लिखने के बाद यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड देने के बाद फिर आपने क्या करना है, आपने एक कैंडल ब्लो करनी है। आपने एक कैंडल जलानी है, वो आप पहले ही जला के रख लेना। और आपने एक प्लेट रखनी है अपने पास और एक होल्डर। और फिर उसके बाद उस होल्डर से इस पेपर को पकड़ना है और इसे जला देना है। जब ये पेपर जल रहा होगा उस वक्त भी आपको पॉजिटिव रहकर अपनी अफर्मेशंस बोलते रहना है कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरी ये विश पूरी हो गई है। थैंक यू न्यू मून, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं बहुत हेल्दी हूँ, मेरी शादी हो गई है मेरे पार्टनर से, मैं बहुत खुश रहती हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। ऐसे आप करके आपको अफर्मेशंस बोलते रहना है। और उसके बाद क्या करना है, जब ये पूरा पेपर जल जाएगा तो आपको उसको प्लेट में रख देना है। और जब इसके एशिज ठंडे हो जाएगी, इसकी राख थोड़ी देर वहाँ रखा रहने देना। और जब ये इसकी राख ठंडी हो जाएगी तो आपको क्या करना है, इसको सिंपली बाहर जाकर हवा में फूंक देना है। आप अपनी गैलरी से कर सकते हो। अगर आप रूम में करना है तो रूम में कर सकते हो। ये रिचुअल करने के बाद गैलरी में जाकर वो सारे जो एशिज है हवा में फूंक देना। अगर पॉसिबल है तो आप छत पर जाकर कर लो, न्यू मून की एनर्जी के नीचे। मतलब जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे कर सकते हो। और उसके बाद आपको आ जाना है। बस सिंपल है ये रिचुअल, बहुत ही जैसे ये फुल मून का रिचुअल था वैसे ही ये न्यू मून का रिचुअल है। तो गाइस ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा दूँ क्या करना है। आपने सबसे पहले एक प्लेट, एक होल्डर, एक कैंडल लेनी है और कैंडल को जला देना है। और एक पेपर लेना है, कोई भी प्लेन और सिंपल लाइन वाला। उसके बाद आपको पेन लेना है, ब्लू हो, ग्रीन हो, कोई भी हो, रेड हो। और अपनी 5 विशेस लिखनी है ऊपर, डियरेस्ट यूनिवर्स लिख के नीचे 5 विश लिखने के बाद उसके बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिख देना है। उस पेपर को 2 बार फोल्ड करना है अपनी तरफ, अपने हाथ में होल्ड करके फिर अपनी विशेस को आंखें बंद करके यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड देना है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू न्यू मून, मेरी ये विश पूरी हो गई है, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे करके आपको अफर्मेशंस बोलनी है 2 से 3 मिनट तक। फिर उसके बाद आप चाहो तो मंत्र की चैंटिंग भी कर सकते हो साथ साथ। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको इसे होल्डर से पकड़ के और इसे जला देना है। और इसकी जो एशेज़ होगी जलाने के बाद फिर आपको प्लेट में रख देना है। थोड़ी देर वहाँ ठंडा होने के लिए रख दो इन एशेज़ को। उसके बाद बाहर जाकर हवा में फूंक दो। और अगर फिर भी आपको थोड़ी दिक्कत है कि अब बाहर नहीं पहुंच सकते, कोई देख लगा या कुछ, तो आपके घर में अगर प्लांट्स हैं, पौधे हैं, तो आप उनमें भी डाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सारा दिन आपको क्या करना है, मंत्र ऑफ चैंटिंग करनी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, बहुत ज़्यादा मिरेकुलस मंत्र है। तो क्या यही था आज की इस वीडियो में। आप दिन में कभी भी इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हमारी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी आ गई है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, बहुत कोशिश कर चुके हैं, कोशिश करके हार चुके हैं, तो ये जो न्यू मून होता है ये इसका मतलब होता है न्यू बिगिनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज़। तो इसलिए हम अगर सारा महीना हम कुछ ना भी करें और ये 2 दिन न्यू मून और फुल मून पर अपने रिचुअल कर लें तो भी हम अपनी हर विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो गाइस कल करेंगे हम सब मिलकर न्यू मून रिचुअल, पेपर फोल्डिंग मेथड और मंत्र ऑफ चैंटिंग। ये होता है इसका सबसे बड़ा हैक कि अगर हम इसके साथ साथ पेपर फोल्डिंग मेथड के साथ साथ मंत्र ऑफ चैंटिंग भी करते हैं तो हमारी जो मैनिफेस्टेशन होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो कल करेंगे पेपर फोल्डिंग मेथड और कैसे रिज़ल्ट आया आपको,
किस कौन कौन ये रिचुअल कर रहा है मुझे ज़रूर बताना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हेल्दी एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।